डर लगता है उनको शैतान डराता है ना। तो जिनको अंधेरे से डर लगता है उनको शैतान डराता है कि मैं यहाँ हूँ। मुझे भी जब मैं प्रार्थना करी थी ना एक बार, तो मुझे भी डराया था। मुझे लगा यहाँ कोई है, वहाँ नूकर से कोई गिरकर यहाँ बैठा है। मुझे लगा कि मेरे पास कोई आकर बैठ गया है। पर बाइबल कहती है यहोवा अंधकार के घोर अंधकार में रहता है, वहाँ शैतान नहीं प्रभु रहता है। हालेलुया। सबको समझ आ रहा है ना मेरी बात को? बाइबल कहती है कि घोर अंधकार में मैं रहता हूँ, प्रभु रहता है, क्योंकि वहाँ शैतान नहीं रहता, वहाँ प्रभु रहता है। और प्रभु वहाँ क्रिश्चियन लोगों के लिए खड़ा है। लेकिन प्रभु वहाँ क्रिश्चियन लोगों के लिए खड़ा है। जब रात होती है तो कई लोगों को डर लगता है ना। तो कई लोगों को, यहाँ भी कोई लोग हो गए जिनको डर लगता है कि रात को जब कोई हमारे से रहने के पर यहाँ हमारे आकर आन के बैठ ना जाए, है ना। तो कईयों को डर लगता है, हम बाथरूम में जा रहे हैं तो कई लोग तो बाथरूम में जाने के डरते हैं, है ना। तो बाइबल कहती है तुम्हें डरना नहीं चाहिए, सगों जीत प्राप्त करनी चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए, है ना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे वचन सुनाने से कितने लोग यहाँ खुश हैं? सब जन जोरदार तारीफ करेंगे। क्रिश्चियन लोग क्यों नहीं डरते? क्रिश्चियन लोग इसलिए नहीं डरते, क्रिश्चियन लोग उसी रात परमेश्वर उनको दर्शन के द्वारा, सपने के द्वारा और कई परिस्थितियों के द्वारा उनसे मिलता है ना। तो वो इसलिए नहीं डरते क्योंकि प्रभु उनको दर्शन देगा कि कल यह ऐसा होने वाला है। तो उनको पहले से पता लग जाता है कि कल ऐसा होने वाला, तो वो रात को प्रार्थना पर बैठ जाते हैं। हालेलुया। तो वो रात को प्रार्थना पर बैठ जाते हैं। तो आप प्रार्थना पर बैठेंगे तो आपके फिर ही बंधन टूटेंगे। हालेलुया। तो दूसरे लोगों के लिए रात सोने का है, दूसरे लोगों के लिए रात सोने का। हमारे क्रिश्चियन लोगों के लिए, क्रिश्चियन लोग कई तो नाम के क्रिश्चियन हैं और उनकी मेहनत नहीं है। कई लोग कह देते हैं हम ऐसा करेंगे, हम प्रभु से वादा कर लेते हैं कि हम ऐसा करेंगे, तो उन लोग कभी नहीं ऐसा कर पाते। क्योंकि आप मेहनत करोगे, रात को बाइबल पढ़ोगे, रात को प्रार्थना करोगे, सुबह जब उठते हैं तो आप प्रार्थना करोगे। और मैं जब सुबह उठती हूँ तो मैं कविंजा और 32 ज़बूर पढ़ती हूँ। हालेलुया। तो जब हम मेहनत करेंगे तो प्रभु का आत्मा हमें आकर छुएगा, प्रभु का आत्मा हमें आकर छुएगा और हमें पवित्र करेगा। हालेलुया। तो एक क्रिश्चियन के लिए रात क्रिश्चियन करके उसे दर्शन देखने का, उसे ड्रीम देखने का, खुदा से कांटेक्ट करने का और सुपर नेचुरल, जहाँ नेचुरल मिलती है वो करने का है। आसमानी ईश्वर ये युक्त, ये ताकत जब आपकी ताकत से मिले तो वो टाइम आपको प्रार्थना करना है। इसलिए मैंने आपसे क्या कहा कि हमें जब प्रार्थना करना है तो हम एक ड्रीम देखते हैं। तो हम जब ड्रीम देखते हैं तो हमारी ज़िंदगी में ये पूरा होना चाहिए, कहते हैं ना आप, कहते हैं ना। तो हम जब मेहनत करेंगे, हम कड़ी से कड़ी मेहनत करेंगे, जैसे कि बाइबल में लिखा है मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है ना। तो जो लोग हिंदी बोलते हैं तो उनको तो ज़रूर समझ आ रहा है ना, आपको समझ आ रहा है ना। जिनको पंजाबी आती है और समझ नहीं आ रहा तो वो अपने हाथ खड़े कर सकते हैं, मैं पंजाबी में भी ट्रांसलेशन कर सकती हूँ। नहीं आ रहा आपको? आ रहा है ना? हालेलुया। तो इसलिए रात को जब आप प्रार्थना नहीं करते तो शैतान आपको बहुत गंदे तरीके से छेड़ता है। वो कहता है जब आपको नींद नहीं आती ना तो वो कहता है ब्लू फिल्में देख ला, बॉलीवुड फिल्में देख ला, वो देख ला, ये देख ला, है ना। तो आप देखते हो, है ना। तो रात को मोबाइल आपको बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से छेड़, जब रात होती है ना तो आपको हर तरह के काम याद आते हैं। रात को जब नींद नहीं आनी चाहिए, जिस टाइम आपको तब भी नींद नहीं, तब भी याद नहीं है जिस टाइम। लेकिन जब आप टीवी देखने लग जाते हो ना, अगर आप टीवी देखने लग जाएं तो आपको फिर नींद नहीं आएगी। जब आप प्रार्थना करने लग जाएं, बाइबल पढ़ने लग जाएं तो आपको ज़रूर नींद आएंगी। ये शैतान का एक ढंग है ना। तो एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जब आप प्रार्थना करोगे, बाइबल पढ़ोगे और पूरी मेहनत अपने फल पाना चाहते हो जब, तो आपको प्रार्थना करनी चाहिए।
बाइबल पढ़ने जाए। आप जैसे कि हमें दुख है कि जैसे कि हमें कितने दुख आ जाते हैं, है ना, तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए, उसमें मजबूत होना चाहिए कि हम प्रार्थना करेंगे तो हमारे ये बंधन टूटेगा। सब जन जोरदार तारीफ करांगे। लेकिन अगर आप बाइबल पढ़ने लग जाओ और प्रार्थना करने लग जाओ तो आपको ज़रूर नींद आएगी। ये शैतान चाहता है कि जो आपको छुटकारा मिल रहा है ना, वो उसको छुटकारे को छीनने की कोशिश कर रहा है कि इसको छुटकारा मत। ये दुखी होकर रहे, ये परेशान होकर रहे, ये परेशानी में रहे, है ना। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप बाइबल में चले जाओ, आप मोबाइल में चले जाओ, और आप 2 घंटे मोबाइल देखोगे तो आपको नींद नहीं आएगी। आपको नींद नहीं आएगी जब आप ब्लू फिल्म में देखते हैं, आप ऐसा ऐसा देखते हैं, है ना, तो जब आप देखोगे आपको नींद नहीं आएगी। तो जब आप प्रार्थना करने लगे, सुबह भी प्रार्थना करोगे ना, तो आपको तब भी नींद आएगी, है ना। तो जब आप रात को प्रार्थना करते हैं, रात को जब मैंने प्रार्थना करना था ना, तो मैं कह रही थी पापा मेरा मन नहीं है। पापा ने कहा कि 10 दिन ही आप प्रार्थना करोगे और आप बाद में छोड़ दोगे। मैंने कहा नहीं, जे मुझे चाहिए ना पवित्र आत्मा, मैं मेहनत करूंगी, मैं मेहनत में आगे बढ़ूंगी और कड़ी से कड़ी मेहनत कर कर उसका फल पाऊंगी। हालेलुया। सब जन जोरदार तारीफ करांगे। आपको मालूम होना चाहिए शैतान कहीं ना कहीं आपके छुटकारे को रोकने की कोशिश कर रहा है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि शैतान आपकी जो आप मेहनत कर रहे हैं उसको रोकने की कोशिश करेगा, कि आपको या फिर नींद दिलाएगा और या फिर आपको फ़ोन देखने के लिए कहेगा, है ना। तो जब आप मेहनत करोगे तो आपको ज़रूर फल मिलेगा। आमीन। लेकिन रात उत्पत्ति 26 की 24 आयत में लिखा है, उसी दिन यहोवा ने इसहाक को रात में बोला कहा, पर वो रात में उसके दर्शन में आया। वो ऐसे नहीं आया, वो जब वो प्रार्थना करता वो वैसे नहीं आया। रात को जब वो सो रहा था, वो प्रार्थना कर रहा था। जब जैसे कि हम लम्बे पाकर प्रार्थना करते हैं ना, है ना, लेट कर प्रार्थना करते हैं, है ना, तो तब भी शैतान आपको तंग करेगा कि सो जा, आपके ऊपर हाथ फलोसेगा कि सो जा सो जा। बहुत टाइम हो रात को जब मैंने 2 बजे तक प्रार्थना की, तो रिपका कह रही थी कि मैंने भी प्रचार करना है। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम प्रचार करो, है ना। तो ये मुझे नींद आने लगी। तो जब मैं प्रार्थना करी थी ना, तो मैंने शैतान को बांधा कि जो मेरी ज़िंदगी में गलत कार्य करा, तो मेरी लाइफ को जो ख़राब कर रहा था ना, तो मैंने उसे डांटा कि मेरी लाइफ से चले जाओ। तो मैंने पवित्र आत्मा से प्रार्थना की, तो पवित्र आत्मा मांगा, तो प्रभु ने अपने दास की प्रोफेसी की और प्रिया से भी प्रोफेसी कराई कि इसे बहुत जल्दी मसा मिलने जा रहे हैं। और जब मैं मेहनत करूंगी तो उसके द्वारा आवाज़ आई, प्रिया के द्वारा, जब मेहनत करेगी ना, पापा के द्वारा भी आई थी, और वो कह रही थी कि जब मेहनत करेगी, कड़ी से कड़ी मेहनत करके आपको बहुत ही जल्दी मसा मिलने जा रहा है। आमीन। तो आगे क्या लिखा है आपको ये मालूम, लेकिन लोगों को यह मालूम नहीं है। जब आप अपने भाई से मिलने जाते हो, अपनी बहन की बेटी की शादी पर जाते हो, है ना, तो जब आप उससे मिलने के लिए जाते हो, तो आप क्या कर कर जाते हैं, आप क्या बन कर जाते हैं, और आप क्या क्या कर कर जाते हैं। आपको बहुत चीज़ें कर कर जाते हैं, है ना। तो यहाँ मुझे कलीसिया में कोई बता सकता है कि हम क्या कर कर जाते हैं जब हम अपनी बहन से मिलने जाते हैं, अपनी बहन की बेटी से मिलने जाते हैं? तो बता सकता है कोई मुझे? जिसको पता है वो अपना हाथ खड़ा कर दे। किसी को नहीं पता? ठीक है। तो जब हम अपनी बहन से मिलने के लिए जाते हैं ना, तो हम तैयार होकर जाते हैं, चाहे महंगा हो जाता है चाहे सस्ता हो। आपको वो सूट डालना होता है जो महंगा हो या सस्ता हो। आप ज़्यादा